जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम कजरी तीज की कहानी सुनेंगे। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके 7 पुत्र व एक पुत्री थी। पुत्री सबसे छोटी थी। पुत्रों का विवाह हो गया। घर में बहुएं आ गई। कुछ समय बाद सेठ और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब छोटी सी बहन को भाई बड़े लाड प्यार से रखते। जब बहन 6-7 साल की हो गई तो उसने देखा कि उसकी भाभियां मेहंदी लगा रही है और नए नए वस्त्र गहने तैयार कर रही थी। तो छोटी सी ननंद ने उनसे पूछा कि ये सब क्या कर रहे हो। तो भाभियों ने अपनी छोटी सी ननंद को कजरी तीज के व्रत के बारे में बताया। ननंद ने भी जिद कर ली कि वह भी व्रत करेगी। भाभियों ने बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। भाभियों ने उसके भी मेहंदी लगाई। सुबह उठकर नहा धोकर तैयार हो गई और दिन भर तो इधर उधर आने जाने में निकल गया। लेकिन शाम तक होते होते उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। भाइयों ने देखा कि बहन कहीं मर न जाए। उन्होंने एक उपाय सोचा और अपनी पत्नियों को बताया और पत्नियों ने भी उस चीज को समझ लिया और अपनी सहमति दे दी। भाई छलनी व दीपक लेकर दूर सामने वाले टीले पर गए। दीपक जलाकर छलनी आगे लगा दी ताकि चंद्रमा जैसा दिखे। उधर भाभियों ने ननंद को उठाया और बताया कि चंद्रमा निकल आया है, पूजा कर लो। छोटी सी ननंद को पूजा करवा कर सत्तू का प्रसाद खिलाया। ननंद ने अपनी भाभियों को कहा कि आप सभी भी पूजा कर लो। तो भाभी ने कहा कि ये तो कन्याओं के लिए चांद निकला है, महिलाओं का चांद अब निकलेगा। ननंद को समझती नहीं थी। वह सो गई। लेकिन व्रत खंडित होने से कजरी माता उस पर रुष्ट हो गई। बहन की तबीयत खराब होने के कारण भाइयों ने फिर कभी व्रत नहीं करवाया। कुछ समय पश्चात अपनी बहन की शादी अच्छे घर को देखकर करवा दी, परंतु कजरी माता के रुष्ट होने से उसका पति गलत संगत में पड़ गया और वेश्या के घर जाने लगा। घर का सारा धन व गहना ले जाकर वेश्या को दे दिया। उसको कोढ़ भी निकल आई। उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वह खेत में झोंपड़ी बनाकर रहने लगी तथा जेठानियों की गायों को चराने के लिए जंगलों में ले जाती। शाम को वापस लाती, जो कुछ मिलता खाकर सो जाती। इस तरह कई वर्ष बीत गए। एक दिन गायों को चराकर लौटी तो देखा कि गेहूं का चूर्ण बन रहा है, कोई मेहंदी लगा रहा है। तो ये सब देखकर उसने अपनी जेठानियों से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप। तो उसकी जेठानियों ने बताया कि वे कजरी तीज के व्रत की तैयारी कर रहे हैं। व्रत का सुनकर उसे भी कुछ कुछ याद आया। तो उसने भी पूछा कि यह व्रत कैसे किया जाता है। जेठानियों ने व्रत की जानकारी दी और कहा कि तुम भी इसको कर सकती हो। तो उसके मन में भी व्रत के प्रति श्रद्धा जागृत हुई और उसने भी कहा कि मैं भी करना चाहती हूँ। तो जेठानियों ने किसी ने चूर्ण दिया, किसी ने शक्कर दी, किसी ने घी दिया। वह भी मेहंदी लगाकर सो गई। सुबह उठकर सिर धोकर नहाकर कच्चे रंग की साड़ी पहन ली और सत्तू का प्रसाद बनाकर श्रद्धा के साथ व्रत की तैयारी की और पूरे दिन तक व्रत धारण किया। शाम के समय पूजा की सामग्री की तैयारी करी और साथ ही दही कच्चे दूध का मिश्रण भी तैयार करके रख लिया। मारवाड़ी में इसे फेदड़ कहते हैं। रात को चंद्रमा उदय हुआ। उसी समय पति ने चिल्लाकर कहा कि पहले वेश्या के घर पहुंचाओ, फिर पूजा करना। वह पति को लेकर वेश्या के घर गई। दरवाजा खटखटाया। वेश्या भी सारी सामग्री आंगन में रखकर पूजा की तैयारी में थी। दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनकर वो दरवाज़ा खोलने के लिए आई। उसने देखा कि वह अपनी पत्नी के साथ दरवाजे पर खड़ा है। तो वेश्या गुस्से से चिल्लाने लगी और वो दोनों झगड़ा करने लगे। उधर कजरी माता के आशीर्वाद से कहीं से बादल घिराए, कहीं से बिजली चमकने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। झगड़ते झगड़ते उसके पति ने वेश्या से अपना धन मांग लिया। वेश्या ने भी गुस्से में आकर उसका धन और अपना स्वयं का धन भी उसे दे दिया। उसने सोचा ये तो कल वापस फिर आ जाएगा। उधर पानी में बहाव
तेज होने से वेश्या का जो सत्तू का प्रसाद का थाल था वह बहकर बाहर आ गया। पति पत्नी दोनों घर की तरफ वापस जाने लगे तो अंधेरे में वह थाल आगे आगे आने लगा और थाल आगे आने के साथ साथ आकाशवाणी होने लगी कि सुन सहेलड़ी, सुन हेलड़ी, सात भाइयों बहन होवे तो दोना गोल न पी। उसने सोचा बरसात की अंधेरी रात में कोई भूत और प्रेत बोल रहा होगा। इतने में बिजली का प्रकाश गिरा और उसे वो थाल दिखाई दिया। साथ में वही फिर से आकाशवाणी सुनाई दी। उसने थाल को उठाया और अपने घर जाकर दोनों ने एक साथ कजरी माता की पूजा की और सत्तू का प्रसाद ग्रहण किया। कजरी माता बहुत प्रसन्न हो गई और उसको आशीर्वाद दिया। उसका घर झोंपड़ी से बदलकर महल बन गया और पति की कोट भी झड़ गई। घर धन धान्य से भर गया। सुबह जेठानियों ने देखा कि अभी तक देवरानी नहीं आई है तो गायों के चराने के लिए लेट हो रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा तो बच्चे वहाँ पर गए तो देखा कि झोंपड़ी नहीं है और एक बड़ा सा महल जैसा घर बना हुआ है। वे दौड़ते दौड़ते वापस अपनी माँ के पास आए और कहा कि वहाँ तो चाची की झोंपड़ी नहीं है। जेठानियाँ भी यह सुनकर दौड़ती हुई अपनी देवरानी की घर की तरफ भागी। वहाँ देखा कि उनकी देवरानी सजी धजी खड़ी हैं। देवरानी से पूछा कि ये सब कैसे हुआ तो देवरानी ने कहा कि मेरे तो कजरी माता प्रसन्न हो गई है, उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब मिला है। जिस प्रकार उस पति पत्नी पर तीज माता प्रसन्न हुई उसी प्रकार आप सभी पर भी तीज माता प्रसन्न हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।